नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिसका आंसर सीधा सीधा हाँ या ना में मिलना चाहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम जरूर से कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़ा सा चीजों के ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है, चाहे वो काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे खुद की कोई हैबिट, हॉबी या कुछ नया शुरू करने की कोशिश करो तो चीज़ों को बेस से सही करो, वापस से अपने फाउंडेशन पे जाओ, उन चीज़ों को रीवर्क करो। जितना आपका बेस सही रहेगा उतनी आगे चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। कहीं ना कहीं कार्ड हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये वीक में आपको मेहनत ज़रूर करने की ज़रूरत है। आप शॉर्टकट नहीं वापर सकते हो, आप कोई ऐसे कामों को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आलसी मत बनना, हर चीज़ बस मेहनत से करो, मन लगा के करो। मंथ की नई शुरुआत है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस ही क्यों ना हो। गेट थिंग्स डन, आप ही को करना है, आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पुट इन द वर्क, आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर से मिलेंगे, बट एफर्ट्स डालने की 100% ज़रूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जस्ट बिकॉज कोई आपके लिए नॉन स्टॉप अवेलेबल है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, अवेलेबल एंड बीइंग वैल्यूएबल में फर्क है। तो सी टू इट कि ऐसे आपकी लाइफ में कौन सी चीज है या कौन सा इंसान है जो एकदम से अवेलेबल है बट कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ में ऐड कर रहा है। अगर नहीं ऐड कर रहा है, क्या फायदा वो अवेलेबिलिटी का? डोंट यूज इट सो मच। एंड अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो वैल्यू इट एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। तो चाहे कोई इंसान हो, कोई चीज हो, कोई हैबिट हो या जस्ट रैंडम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो, जस्ट बिकॉज इट्स अवेलेबल दैट डजंट मीन इट्स वैल्यूएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी ये वीक की एनर्जी बहुत फास्ट है, आपको समझेगा भी नहीं कब वीक शुरू हुआ, कब वीक खत्म हुआ। ऐसी ऐसी चीजें जो आप कब से रुके हो वो ये वीक में होने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि यार मैं कब से रुका था इसके लिए, बस होती जा रही। एक के बाद एक आपके सारे डिलेड काम बनते जाएंगे, अटके हुए काम बनते जाएंगे। ये वीक की एनर्जी काफी स्पीड वाली है, तो ऐसे कोई भी चीज है जिसमें आप मोमेंटम चाह रहे हो, सी टू इट कि आप वो ये वीक में शुरू करो एंड आपको उसके फल जरूर मिलेंगे। सो यस, स्पीड एनर्जी है, अपने एक्शंस भी स्पीड रखो एंड बस रिजल्ट्स भी स्पीड मिलते जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं। The spiritual message that we have for you is that do a lot of meditation this week। आपको बहुत फायदा होगा उस चीज़ से। आप जो आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो वो सारे आपके अंदर हैं। रिकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ एंड देन देखो आपके लिए कैसे चीज़ें बस इजी होती जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी नींद अपनी सही करो। कुछ लोगों की नींद एकदम फॉर टॉस गई हुई है, बिल्कुल कोई टाइम पे नहीं सो रहे हो, कुछ टाइम पे उठ नहीं रहे हो, क्वालिटी नींद हो नहीं रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, सोने जाते हो तो दिमाग दौड़ने लग जाता है। ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो सी टू इट कि आप सोने से पहले मेडिटेट करो, शांत हो जाओ, सोशल मीडिया पे कम रहो, दिमाग को जितना ठंडा कर सकते हो उतना ठंडा करके सोने जाओ एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। स्लीप स्केड्यूल थोड़ा सा सुधार लो, नए मंथ की शुरुआत है, अब से नई चीजें करने लग जाओ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। ओवर थिंकिंग अदरवाइज, नॉट जस्ट सोने से रिलेटेड, अदरवाइज भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है ये वीक में थोड़ी सी और हो सकती है, तो सी टू इट आप एक्टिव मेजर्स लो उसको कम रखने के लिए एंड जस्ट रियलाइज कि आपका दिमाग सिचुएशन एंड स्टोरीज क्रिएट कर रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। बी इन टच विथ रियलिटी, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। ओवरऑल ये वीक नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है, बस इसको थोड़ा सा ठंडा रखने की जरूरत है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को कोई रास्ता चाहिए, मेरे को कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे को कोई रोड मैप चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, सरेंडर टू द हायर पावर या हायर पावर से सीखने की कोशिश करो कि व्हाट इज द डिवाइन वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। बस वो करो, छल कपट ये सबसे दूर रहो, चालाकियाँ मत करना, जस्ट सी टू इट की डिवाइन वे से मैं ये चीज़ कैसे कर सकती हूँ। अपने आप को डिवाइन एनर्जी से अलाइन करते जाओ, आपके सारे अड़चने निकलती जाएंगी इन योर माइंड ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ लवर्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी रिलेशनशिप वाइज
beautiful week for you if you are in a relationship, if you are dating, if you are married, if you are seeing someone, anything, ठीक है. बहुत अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए. Put in more efforts in your relationship and your relationship will also reward you back. अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं किसी के साथ कनेक्शंस बन सकते हैं. आप किसी को आपकी लाइकिंग नेक्स्ट स्टेज पे जा सकती है. अगर आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो तो अगेन इट्स अ ग्रेट वीक टू डू सो. जितना आप किसी के साथ भी ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखोगे उतना आपके लिए बेटर है. इफ़ यू आर मिसिंग समवन, सी टू इट कि ये वीक में ईगो साइड पे रखो. यू जस्ट रीच आउट टू देम विथ प्योर इमोशंस एंड प्योर एनर्जी एंड यू कन्फेस और यू से वॉट एवर यू हैव टू से. ठीक है. ओवरऑल एक बहुत वल्नरेबल एनर्जी है ये वीक की, एक बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, एक बहुत कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी है. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, यूज इट टू योर बेनिफिट. करियर, लाइफ, बाकी सब नॉर्मल चलती हुई दिख रही है, बट एक लव साइड, रोमांटिक साइड, एक रिलेशनशिप साइड, एक कंपेनियनशिप साइड, ये वीक की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए. सो ऑल द वेरी बेस्ट. मे इट बी अ लवली वीक फॉर यू. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना आप सोच सकते हो अच्छा अपने लिए उतना आपकी लाइफ होती जाएगी. जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना आपकी लाइफ वैसे शेप होगी. सो सी टू इट, आपके थॉट्स, इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशन सारे इन लाइन हैं, सारे पॉजिटिव की साइड है एंड आपके हित में है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. लियो, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कॉइंस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल में हो, ठीक है, या आपकी रिलेशनशिप फिलहाल कोई रफ पैच से गुजर रही है, या आपके इन जनरल लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई चीज़ों में बहुत स्टक से फील कर रहे हो, या ऐसे लग रहा है कि यार बस वही रट में लगा हुआ हूँ, चीज़ें निकल नहीं रही हैं, समझ नहीं रही, एक लूप सा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये वीक में कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि बाहर से कुछ अपने आप अच्छा नहीं होने वाला है. आपको उसमें से निकलने के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको एक्शंस डालने पड़ेंगे, तब आप उस चीज़ से निकल पाओगे. ठीक है. तो इट्स नॉट एन एक्सटर्नल थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज. सिचुएशन नहीं सुधरेगी, आप वो सिचुएशन में से डिसाइड करोगे कि लिसन बॉस, आई एम आउट ऑफ दिस. ठीक है. तो वो करते चलना, निकलते चलना, सोल्यूशन ढूंढते चलना एंड प्रॉब्लम में फंसे मत रहना. अगर कोई गिर जाए तो वापस उठ सकता है, राइट? उठ के चल पड़ो. अगर गिर के उधर ही खड्डे में बैठे रहो कि अरे यार मैं तो गिर गया, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप बैठे रह जाओगे. ठीक है. कार्ड आपको बोल रहे हैं उठो, चलते बनो, निकलो इधर से, चीज़ें सही हो जाएंगी. सिचुएशन को इतना मत कोसो, चीज़ें सही हो जाएंगी. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट स्टॉप थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, आप क्या करना चाह रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच लेंगे. उस चक्कर में व्हाई आर यू स्टॉपिंग योरसेल्फ? अगर लोग क्या कहेंगे उसकी भी टेंशन आप लोगे तो वो क्या करेंगे. ठीक है. तो ये वीक में जस्ट डू इट, वट एवर यू हैव टू डू, विदाउट द प्रेशर या फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइंस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी एफर्ट्स थोड़े से और डालने की ज़रूरत है आपके काम में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में. आप ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यार मैं ही कब से डाले जा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, सामने से कुछ आ नहीं रहा है, रिवॉर्ड्स मिल नहीं रहे हैं, अप्रेजल मिल नहीं रहा है, पैसे बढ़ नहीं रहे हैं. आप वो नहीं कर सकते हो. अगर आपको 100 रिजल्ट चाहिए ना, आपको 200 एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके 100 मिलेगा. आप 100 डाल के फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझे 100 मिले. ये वीक की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप 100 डालोगे एफर्ट तो आपको 70 मिलेगा. तो अगर आप 100 चाह रहे हो, यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स. ठीक है. इन एवरीथिंग, पर्सनल कोई हैबिट्स में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप में, किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, किसी में भी चीज़ में आपको और एफर्ट्स डालने होंगे. देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है. देयर इज नो एस्केप आउट ऑफ दिस. सो पुल अप योर सॉक्स, गेट थिंग्स डन, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लाइफ में बहुत कुछ है. ये जो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, उसी पे अटके मत रहो. ये अप्स एंड डाउन्स भी पार्ट ऑफ लाइफ है. दैट्स नॉट योर होल लाइफ. देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट ये अप्स एंड डाउन्स जो आप फेस कर रहे हो. निकलो इसमें से, राइड द वेव, आगे चलते बनो. इस चीज़ को अपनी पूरी जिंदगी मत समझो. अगर कोई रफ फेस चल रहा है फिलहाल, निकल जाएगा, वो भी नहीं रुकेगा. ना अच्छा वक्त रुकता है ना बुरा वक्त रुकता है. ठीक है. आगे चलते बनो. आगे बढ़ते हैं हम भी. आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस.
लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का ना। दिस कार्ड इज टेलिंग मी किसी चीज को तो लेके आप उलझे हुए हो, कंफ्यूज से लग रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अनसर्टेनिटी लग रही है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, क्या सही होगा मेरे लिए। कभी लगता है ये सही होगा, कभी लगता है वो सही होगा, कभी कोई कुछ और बोल जाता है तो आपको लगता है कि मे भी वो सही है। नहीं, शांत रहो, आपको डीप डाउन ना पता है आपने क्या करना है, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही है थोड़ी सी, तो जस्ट स्टे पुट अंटिल अनलेस कोई चीज बहुत प्रेसिंग इशू है। डू नॉट टेक एनी मेजर डिसीजन दिस वीक। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पूरी पिक्चर पता नहीं है, तो आप कुछ गलत डिसीजन ले लो, उससे अच्छा आप कोई डिसीजन लो ही मत ये वीक में, ठीक है। जस्ट स्टे पुट, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। सी टू इट दैट योर इमोशंस आर वेरी स्टेबल दिस वीक, नथिंग टू एक्सट्रीम। ओके, मेडिटेशन थोड़ा सा कर लोगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, बट अवॉइड टेकिंग एनी मेजर डिसीजन दिस वीक। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप कोई भी रिलीजन के हो, सी टू इट कि आप उस रिलीजन के कुछ चीजें ये वीक में प्रैक्टिस करते रहो। सो बी मोर रिलीजियस दिस वीक। तो चाहे वो पूजा पाठ हो, मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, चर्च जाना हो, एनीथिंग, आपका जो भी रिलीजन है, सी टू इट आप थोड़ा अपने रिलीजन की तरफ रिलीजियस चीजें ये वीक करो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम न्यू बिगिनिंग इज इंडिकेटेड फॉर यू। काम में कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलते हुए दिख रहा है, कुछ नया बस होते हुए दिख रहा है, वर्क रिलेटेड स्पेशली, ठीक है। एक न्यू एनर्जी के साथ आते हुए दिख रहे हो। मे बी इट्स द न्यू मंथ, मे बी इट्स द न्यू वीक, जो आपको वो एक पेपीनेस देगा, वो एक एक्साइटमेंट देगा, एक नया नजरिया देगा आपके काम की तरफ कि आप उसको एक नए तरीके से करने लग जाओगे। बट सम न्यू एनर्जी इज कमिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ जो आपको ग्रोथ देगा। तो ऐसे कोई भी अगर आपके पास आइडियाज हैं कि मैं ये कर लूँ, कर लो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिख रही हैं, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। करियर वाइज थोड़े से ग्रो होते हुए दिख रहे हो, बट उसकी तरफ स्टेप्स लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं। एक न्यूनेस दिख रही है इन जनरल, हर किसी के लिए वो न्यूनेस वेरी हो सकती है, ठीक है। सो एंजॉय, बाकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, काम पे थोड़ा सा फोकस कर लो, नया वीक है, अच्छे से शुरू करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपके काम की वैल्यू सिर्फ आप मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है वो नहीं डिटरमाइन करता है। जस्ट बिकॉज अगर मार्केट में उस चीज की वैल्यू नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम फालतू था या आपके काम की कोई वर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ फर्स्ट, अदर्स विल ऑल्सो डू इट। योर वर्क इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। तो बस सिर झुकाओ, काम में अच्छा वैल्यू डालो, अच्छे एफर्ट्स डालो, अच्छा सब कुछ डालो। ये मत सोचो कि सामने वाला उसको कैसे परसीव कर रहा है, आप खुश होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि देखो नया मंथ शुरू हो रहा है, नया वीक शुरू हो रहा है, इट्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़े से सेविंग्स कर लो, थोड़े से पैसे बचा लो। राइट नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू डू प्रॉपर बजटिंग, टू डू प्रॉपर प्लानिंग, टू डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। बेफिजूल के खर्चे कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, ठीक है। सैलरी जस्ट आई होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खर्चे करने के नए जरिए ऑलरेडी खड़े कर दो, डोंट डू दैट, ठीक है। बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑफ योर फाइनेंसेस, प्लान इट बेटर। इट इज ऑलवेज बेटर टू प्लान एंड बी थोड़ा सा कंजूस विलिंगली देन मजबूरी में, ठीक है। बाकी सब सही जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट फाइनेंशियल आपको थोड़ा ध्यान देने की 100% जरूरत है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन। एंड वेन यू स्प्रेड लव, आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या है, ये ऐसा है तो मैं इसको ये करूँ, नहीं। यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, यू हैव अ लॉट ऑफ काइंडनेस टू गिव। कीप स्प्रेडिंग दैट विदाउट जजिंग समवन कि ओ ये तो ऐसा है ना, मुझे इसको नहीं, इसको मैं करूँगा, इसको नहीं। जस्ट गिव एज मच एज यू कैन। सामने वाला आपको गलत ही क्यों ना कर रहा हो, अपने साइड से जस्ट बी काइंड, बी लविंग, बी केयरिंग, ठीक है। दे के देखो, सी सब चेंज हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा आपकी तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ हाइरोफेंट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी यू नीड टू गेट थिंग्स डन दिस वीक। आपने एक नया मंथ की शुरुआत है, नया वीक है, आप थोड़े से अपने वो वाले अंदाज में आ जाओ कि आपको पता है कैसे क्या काम करना है, किससे कैसे काम निकालना है, हर ताले की चाबी आपके पास है। बी इन दैट मोड, बी इन दैट एटीट्यूड, गेट थिंग्स डन
योर वे। ये वीक में किसी के सामने झुकना नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब एटीट्यूड आ जाए, अकड़ आ जाए, नहीं। गेट थिंग्स डन योर वे। कोई नहीं आपके वे से एडजस्ट कर रहा है, करवा के लो, ठीक है। बी स्लाइटली मैनिपुलेटिव बट विदाउट हर्टिंग अदर्स, विदाउट किसी का नुकसान पहुंचाए। बट आपको पता है ये वीक में आपको क्या करना है, करवा के लो वो चीज, ठीक है। बी स्मार्ट, बी विजिलेंट, बी ब्रिलियंट विथ योर माइंड दिस वीक, ठीक है। बाकी सब सही सा जाता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। करियर में भी जब तक आप अपने वे से रास्ते नहीं खोलोगे, आपके लिए रास्ते नहीं खुलने वाले हैं। जो भी आपको करना है, गेट थिंग्स डन योर वे, ओके। सब नॉर्मल सा दिख रहा है ये वीक में, नथिंग मेजर अप्स एंड डाउन्स। बट कुछ अगर मेजर अप्स एंड डाउन्स चाह रहे हो, अप्स चाह रहे हो, तो गेट थिंग्स डन, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये वीक में वो होगी कि अगर आप मानो ही ना कि मुझे कोई प्यार कर सकता है, ओ आई एम लवेबल, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, डू आई बिलीव दैट, ना आई थिंक वो सिंपैथी है, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डाउट द लव दैट यू आर गेटिंग। अब वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी ये वीक में, ठीक है। द लव दैट यू आर गेटिंग, खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट करो एंड उस चीज को अपना स्ट्रेंथ बनाओ कि सी आई हैव सो मेनी पीपल हु लव मी, डोंट डाउट द सेल्फ लव दैट यू आर गेटिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी वर्क वाइज लुक्स लाइक अ ग्रेट वीक, मंथ की अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए। कुछ नया काम, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ न्यूनेस आते हुए दिख रहा है काम में जो आपके बेनिफिट के लिए है। किधर से तो कुछ तो अपॉर्चुनिटी आएगी, किधर से तो कुछ तो अच्छा होने लग जाएगा एंड आपको समझेगा भी नहीं, रोल विथ इट। कोई नए चैलेंजेस भी आएंगे, रोल विथ इट, वो आपके लिए और रास्ते खोलते जाएंगे, ठीक है। बट येस, टेक सम इनिशिएटिव, टेक सम एफर्ट्स इन योर वर्क, इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड आपको वो जरूर से रिवॉर्ड करेगा सूनर और लेटर, ठीक है। बट पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं कहूँ तो जितना आप झाड़ को पानी दोगे उतना वो झाड़ उगेगा, ठीक है। तो राइट नाउ यू नीड टू वाटर द प्लांट। आपको रिलेशनशिप में पानी डालने की जरूरत है ताकि वो और फ्लरिश हो और नरिश हो, ठीक है। बट गुड थिंग्स आर हैपनिंग, गुड थिंग्स आर कमिंग, सिर्फ आपको करते चलना है, सूनर और लेटर आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इट्स नॉट इंस्टेंट, जैसे आपने आज आम का बीज बोया, आपको कल आम नहीं मिलना है, उसमें से टाइम लगेगा, ठीक है। बट एंड वो टाइमलाइन सबके लिए सबके हिसाब से वेरी होगा, ठीक है। आप करते चलो, आप करने वाले बनो, बस चीजें देखो आपको कैसे रिवॉर्ड करेंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बी एंड डू मोर स्पिरिचुअल थिंग्स दिस वीक। थोड़ा स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ो, कुछ ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड रहो जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाए, ठीक है। डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, थोड़ा सा रीड सम स्पिरिचुअल बुक्स, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं बट आपके चीजों में नजरिया भी बदलने लग जाएगा, जिसकी आपको फिलहाल थोड़ी सी जरूरत है, ठीक है। सो रीड योर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, जो पढ़ना चाहते हो, रीड समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी आप बहुत चीजों का ना भार उठा के बैठे हुए हो। आपने हर चीज का अपने ऊपर लोड ले रखा है कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, मैं इसका काम भी कर लूँ, उसका काम भी कर लूँ, मेरे को काम पे भी ये करना है, मेरे को घर के भी काम है। कितना कुछ करोगे व्हेन यू कैन इजीली डेलीगेट इट और जस्ट पार्क थिंग्स फॉर अ व्हाइल कि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, तो मैं क्यों अपने ऊपर इतना लोड डाल के बैठी हुई हूँ। डोंट डू दैट, हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट। ये वीक में बिल्कुल एम मत करना कि मैं सारी चीजें अचीव करूँ, नहीं। प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 3 टॉप 5 चीजें भी हो गई, यू आर फाइन। अननेसेसरी दूसरों का काम आपने नहीं करना है ये वीक में, ठीक है। नहीं तो आप खुद को एग्जॉस्ट करके लोगे, फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। डोंट डू दैट, ठीक है। डेलीगेट एज मच एज पॉसिबल। डोंट बी द गुडी गुड शू की नहीं मैं तो सबका सब कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे पे काम आते जा रहा है, हाँ मैं लेती जाऊंगी। नहीं, लर्न टू से नो अ लिटिल बिट दिस वीक। इफ योर प्लेट इज टू फुल, लर्न टू से नो। एंड थोड़ा सा ना स्पाइन का ख्याल रखना, बैक का ख्याल रखना, डू सम वर्कआउट, डू सम योगा कर लो एंड सी टू इट दैट पोस्चर सही है। नहीं तो बैक पेन का बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये वीक में। नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बट वर्कलोड थोड़ा सा ना छोड़ दो, इतना सब उठाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी लॉजिक, इंटेलेक्ट, साइकोलॉजी सबके परे आता है स्पिरिचुअल नॉलेज।
हर चीज़ का क्यों वाई का को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जस्ट समटाइम्स गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द डिवाइन, बस आगे बढ़ते चलो, ठीक है। लॉजिक और साइकोलॉजिकल के परे आता है स्पिरिचुअल, जिसपे आपको ये वीक में फुल भरोसा रखना है। इट्स वर्किंग वंडर्स फॉर यू, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक खुद का ख्याल रखो, बाय।